कहते हैं स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन का राज होता है और इसी के चलते हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। आज 11वां इंटरनेशनल योगा डे है जिसे देश के सभी हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी 19 वार्ड में योगा डे के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी एक खास आयोजन किया गया है, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक्वा योगा किया, यानी कि स्विमिंग पूल में उतरकर उन्होंने योगा आसन किए, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह अनोखा आयोजन देखने को मिला, जहां पर सुबह 10 बजे करीब 100 जितनी महिलाओं ने एक साथ स्विमिंग पूल में उतरकर योग दिवस को खास अंदाज से मनाया। इस मौके पर स्विमिंग पूल में किए गए इस योगाभ्यास को वाटर योग या एक्वा योगा कहा जाता है। पानी में योग करने से शरीर पर दबाव कम पड़ता है और आसनों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। महिलाओं ने यहाँ पर बड़ी ही उत्सुकता और ऊर्जा के साथ में इस योगा में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना और योग को एक मनोरंजक और प्रभावशाली तरीके से जन जन तक पहुँचाना है। और इसी के चलते यहाँ पर दिशा निर्देश के साथ में महिलाएं योग करती नजर आई। यहाँ पर हर उम्र की महिलाओं ने योगा करते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया है। आमतौर पर योगा बैठकर किया जाता है या स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है, लेकिन एक्वा योगा के भी कुछ खास रीजंस होते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंस होती है। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वहीं गुजरात में इसे खास तौर पर स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात यानी मोटापा मुक्त गुजरात के तौर पर मनाया जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग योगा के बारे में जानते हैं उन्हें एक्वा योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें ये डिटेल दे देते हैं। जो जल योगा है वह हमारे देश में प्राचीन समझ से ऋषि मुनियों से ये जल योगा हम करते हैं, लेकिन भूमि में करने के लिए ज़्यादा सुविधा रहती है, इसलिए हम जमीन पर योगा करते हैं। वही जो योगा हम जमीन पर करते हैं, वह योगा अगर जब हम करते हैं तो शरीर के कई भाग अगर जो जकड़े होते हैं तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी उस वक्त नहीं होता है जब जमीन पर करते हैं। तो जब हम जल में करते हैं तो ग्रेविटी लेस ग्रेविटी होता है, इसलिए हमारा शरीर का जैसे रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है, अपर बैक है, लोअर बैक है, नी जॉइंट्स है, ये बहुत इजीली मूव होता है और पानी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स करता है और जो ग्रेविटी है वो लेस होता है, मतलब कम ग्रेविटी होता है, इसलिए बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो होता है। और जिन लोगों के शरीर में बहुत जकड़ान है, जैसे शोल्डर जिन लोगों के बहुत जकड़ गए हैं, नेक जकड़ गई हैं, घुटने बहुत जकड़ गए हैं और जो अच्छी पलाटी मारकर बैठ नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जल योगा बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं, उन्हीं में से एक स्विमर के साथ में हम बात करेंगे। आपका क्या अनुभव रहा है इस एक्वा योगा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आया एंड इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ओवर हियर एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर हर उम्र की महिला मौजूद रही है और सभी ने अपना बेस्ट दिया है एक्वा योगा के लिए। यहाँ पर सभी के अनुभव धीरे धीरे करके जानेंगे। आप बताइए कि आज का जो अनुभव रहा है वो आपके लिए कैसा रहा? आज यहाँ पे योगा डे के रीज़न से यहाँ पे एक्वा योगा की एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे हमने लैंड पे योगा सभी ने किया होगा कई बार, लेकिन ये एक्वा योगा है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। हमें उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है और हमारी बॉडी मेंटली फिजिकली सभी साइड से बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है। मैंने 1 मंथ से कर रही हूँ एक्वा योगा और ये मुझे इट्स फील सो वेरी गुड टू डू एक्वा योगा। जिस तरह आज देश भर में स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहें और इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल के कई सारे टिप्स को लेकर कई सारे शोज भी VNM TV आपके लिए लाता रहता है, तो VNM TV से जुड़ना ना भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो VNM TV को सब्सक्राइब कीजिए। जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हमसे जुड़े और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। नमस्कार।